मैं क्लिनिक पर कई सारे ऐसे पेशेंट देख रहा हूँ जिनको साइनस की प्रॉब्लम है और ये साइनस की जो प्रॉब्लम मरीजों को हो रही है उनमें बच्चे भी हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 25 से लेकर के 40 के बीच में है। ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत लंबे समय से एलर्जी है, लंबे समय से उनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा जिन लोगों को भी छींक बहुत ज़्यादा आती है, जिन लोगों को नाक बंद रहता है, बहुत ज़्यादा उनको दवाइयाँ लेने के बाद भी रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग जिनको ट्रीटमेंट कई तरह-तरह का वो करा चुके हैं, कई जाँचें करा चुके हैं, एलर्जी प्रोफ़ाइल करा लिया, आईजीई करा लिया, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स करा लिया, ईओसिनोफिलिया निकल रहा है किसी को, आईजीई बढ़ा हुआ आ रहा है किसी को, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इनके लिए वो ट्रीटमेंट ढूँढ रहे हैं लेकिन रिलीफ़ जब तक मिलता है तब तक उनकी मेडिसिन चलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव और बड़ी ईज़िली आपके साइनोसाइटिस की समस्या को ठीक कर सकता है। साइनोसाइटिस है क्या? सबसे पहले तो ये समझिए और साइनोसाइटिस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या आपके सिर में भारीपन रहता है? नाक भी शायद आपकी बंद रहती हो, कभी-कभी आँखों के ऊपर दर्द रहता हो, कभी गालों के आस-पास, यहाँ आपके आस-पास आपको लगता हो कि दर्द महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है। जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी, जुकाम, खाँसी शुरू हो जाता है, ध्यान दीजिए यह साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनसाइटिस की समस्या हो सकती है। अगर आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो साइनसाइटिस है। अब कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? और एग्ज़ैक्ट अगर हम ये समझें कि जो साइनोसाइटिस है, वो है क्या? वो क्यों हो रहा है? हमारे चेहरे की हड्डियों के भीतर कुछ खोखले हिस्से होते हैं, इन्हें साइनस कहते हैं हम। और इनका काम क्या होता है? साइनसेस के अंदर जब सूजन आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तब इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। इसमें साइनस की जो नलियाँ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिससे बलगम फँस जाता है। जब यहाँ की जो नलियाँ हैं, यहाँ पर जब बलगम फँस जाएगा, तो क्या होगा? आपको दर्द होगा, जकड़न महसूस होगी, भारीपन महसूस होगा, ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। लक्षण क्या-क्या देखने को मिलेंगे? अगर सिर में भारीपन हो रहा है, दबाव महसूस होता है, माथे के आसपास या गाल के ऊपरी हिस्से में, इन हिस्सों में आपको दर्द महसूस होता है या आँखों के आसपास आपने नोटिस किया हो, दर्द महसूस होता है, तब ये लक्षण है, ये दर्शाता है कि साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नाक बंद रहना, गाढ़ा बलगम आना, कई लोगों को पीला बलगम आता है, कई लोगों को सफ़ेद आता है, किसी-किसी को पतला बलगम भी आता है और बलगम निकलता है कई बार नोज़ से, कई बार ब्लॉक हो जाता है, कई बार बंद हो जाता है। इसके अलावा बोलने या झुकने पर दर्द बढ़ जाता है, ये सिम्पटम्स होगा। थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, थकान महसूस हो सकती है, कभी-कभी गंध की क्षमता कम हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सूँघने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यानी उनको कौन-सी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है या फ्रेग्रेंस आ रही है वो समझ ही नहीं पाएँगे। ये क्षमता उनकी कम हो जाती है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, ये विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं और क्या-क्या कारण हैं? बार-बार जुकाम होना या एलर्जी होना, ये सबसे पहला कारण है। अगर किसी को बार-बार जुकाम होता है या एलर्जी होती है, तो साइनस की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। दूसरा कारण किसी को पॉल्यूशन से हो सकता है, प्रदूषण है, धूल या ठंडी हवा से दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण कमज़ोर इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आप ज़रा से इन्फेक्शंस के चपेट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, इसे इम्यून सिस्टम का वीक होना कहते हैं। ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हुई और बुखार आ गया, बीमार हो गए, तकलीफ हो गई, इसे इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी कहते हैं। इसके अलावा टेढ़ी नासिका की हड्डी यानी कि डेविटेड नेज़ल सेप्टा या यूँ कहें कि जो नोज़ की हड्डी है, ये टेढ़ी हो जाती है। ऐसा शेप्ड में हो जाती है, ये कई तरह के शेप में हो जाती है, अगर ये प्रॉब्लम है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। दाँतों का संक्रमण यानी टूथ इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तब भी साइनस की दिक्कत हो सकती है। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी ऐसा सिस्टम है जो बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जाए, तो सही परामर्श, सही मेडिसिन और सही ड्यूरेशन तक और सही पोटेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जो मेडिसिन्स बता रहा हूँ, हो सकता है कि इनमें से कोई 1 या 2 मेडिसिन आपको मैच करे, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअल के हिसाब से अलग मेडिसिन हो सकती है। होम्योपैथी साइनसाइटिस को जड़ से ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और यह बलगम को पतला करके निकालने में मदद करती है।
साइनस की सूजन को कम करती है और इसके लिए कुछ मुख्य दवाएँ हैं होम्योपैथी में। सबसे पहली मेडिसिन काली डाइक्रोमियम 30 पोटेंसी में, गाढ़ा बलगम अगर आ रहा हो, धागे जैसा बलगम अगर आ रहा हो, जो निकलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई मरीज़ को होती हो निकालते समय, माथे या नाक के आस-पास या जड़ में दर्द महसूस होता है। माथे के आस-पास या नोज़ के आस-पास जड़ जो होता है नोज़ का, वहाँ दर्द महसूस हो रहा है। ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोमियम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन है पल्सेटिला 30। शाम को दर्द बढ़ जाए, बलगम बहुत ज़्यादा पीला आ रहा हो, हरा हो, ताज़ी हवा से आराम मिलता हो मरीज़ को, तो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 5 बूँद सुबह, 5 बूँद शाम को मरीज़ को दे सकते हैं। तीसरा मेडिसिन, जब पुराना साइनस बहुत लंबे समय से साइनस की प्रॉब्लम चली आ रही हो, बार-बार रिकरेंट हो रहा हो, यानी बार-बार आपको साइनस की इन्फेक्शन हो रही हो, सिर में भारीपन रहता हो और बलगम बाहर नहीं निकल रहा हो, ऐसी कंडीशन में साइलिशिया 30 पोटेंसी में 5 बूँद सुबह, 5 बूँद शाम को मरीज़ को दे सकते हैं, बहुत अच्छा आराम मिलता है। चौथा मेडिसिन हिप्पोसल्फ 30 पोटेंसी। दर्द जब वो बढ़ता है मरीज़ को जब ठंडी हवा चल रही होती है। ठंडी हवा में जैसे ही मरीज़ निकलेगा, उसको बहुत तेज़ी से दर्द स्टार्ट हो जाएगा और ठंडा पानी अगर पी लिया या ठंड की वजह से ठंडा फ्रिज का रखा हुआ कुछ खा लिया, तो उसको जुकाम-खाँसी होना स्टार्ट हो जाएगा, छींक आना स्टार्ट हो जाएँगी। ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 5 बूँद सुबह, 5 बूँद शाम को मरीज़ को दे सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एलर्जी से काफ़ी समस्याएँ हैं, एलर्जी उनको है, एलर्जी परेशान कर रही है, बच्चों को दिक्कतें हैं, बड़ों को दिक्कतें हैं, बुज़ुर्गों को दिक्कतें हैं, उन लोगों में कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी हैं। 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कभी नहीं सेवन करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको साइनस है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, एलर्जी है, छींक आती है, ऐसे लोगों को 5 चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करना चाहता। ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है कि बड़ा हो गया है, मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साइनस की प्रॉब्लम को बड़ी ईज़िली आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से होम्योपैथी काम करती है। जड़ से ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, मुझसे बात करनी है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बड़ी ईज़िली मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी टाइम आपको दिया जाएगा, उसी टाइम पर आपसे बात हो पाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैश हो रहा है नंबर, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? मैं आप सभी के साथ में साइंटिफिक जानकारी शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपका एक छोटा-सा शेयर कई हज़ारों मरीज़ों की, कई आपके आस-पास के दोस्तों, फ्रेंड्स की, फैमिली मेंबर्स की जान बचा सकता है। इवन साइनस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। हम फैटी लिवर का ट्रीटमेंट पर बहुत सारे साइंटिफिक बेस्ड वीडियोज़ हमने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। फैटी लिवर को बड़ी ईज़िली ठीक किया जा सकता है और एलर्जी, लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को बड़ी ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।